जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है तो एक प्रकार से भर्तियों का पिटारा सा खुल गया है। एक साथ 6 भर्तियों की घोषणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने की है जो आपके सामने है और इसका विशेष विवरण भी आप जान सकेंगे, यानी कौन सी भर्ती किसके लिए है। इसमें सबसे बड़ा इश्यू है वो सीईटी है और जिनकी सीईटी क्लियर नहीं है उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा और उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि मुझे पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी। तो आप ये पूरी सूचना जानने के लिए तो जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको तो सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद में आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम का नाम जीएस हिंदी क्लासेज है, उससे जुड़ जाएं। आपको ये पूरा विवरण मिलेगा। 6 की 6 भर्तियां हैं, उनके बारे में पूरा विवरण, आयु सीमा सब कुछ दिया हुआ है और आयु में छूट भी दी गई है। इसमें सीईटी किस में है किस में नहीं है और इसमें कितनी पोस्ट हैं, इनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और परीक्षा तिथि सब घोषित कर दिया गया है। एक साथ सारा घोषित कर दिया गया है। जब पहले मैंने ये कहा था कि 17,000 वैकेंसी और उसमें ये होते हैं तो एक ने कमेंट भी किया था कि आप जो वित्त मंत्री है उससे मिलकर, वो वित्त मंत्री ने बताया है क्या, तो मुझे बताया ही है, ये मान लो आप, ठीक है। तो अब जो है ना वो 17,000 वैकेंसीज हैं, अब वो पूरी की पूरी आने वाली है। अभी शिक्षक भर्तियों की शुरुआत भी होने वाली है, अन्य डिपार्टमेंट हैं उनमें ये चीजें चल रही हैं। तो अब दोनों में होड़ लगी हुई है कि आरपीएससी ये चाहती है कि मैं पहले भर्ती निकालूं और एक कर्मचारी चयन बोर्ड ये निकालता है, ये कर रहा है कि मैं पहले भर्ती निकालूं। यानी दोनों में काफी होड़ लगी हुई है। ये देखिए राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, तो इसमें देखिए आप परीक्षा कैलेंडर समय सारणी ये जारी कर दी गई है और इसमें परीक्षा का नाम थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलकर बता देता हूं कि देखो, पर्यवेक्षक महिला यानी महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये नॉन सीईटी, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा 22 जून 2024 शनिवार को होगी, ठीक है। दूसरा देखो, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा सबके लिए है, इसमें सीईटी होना चाहिए और एक ग्रेजुएशन वाली सीईटी। देखो सीईटी है वो 2 स्तर पर है, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है और एक ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाली चाहिए, 13 जुलाई 2024 शनिवार को होगी। इसके बाद में तीसरी भर्ती है वो भी पर्यवेक्षक है, ये महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा और इसमें देखिए आप सीईटी ग्रेजुएशन ये 20 जुलाई 2024 को, यानी ये 13 जुलाई को है तो ये 20 जुलाई को है, ये 22 जून को है, यानी जून जुलाई और अगस्त और सितंबर ये 4 महीने हैं वो परीक्षाओं के ही रहेंगे। छात्रावास अधीक्षक के ग्रेड सेकंड और ये देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें भी सीईटी होना चाहिए ग्रेजुएशन, ये 28 जुलाई 2024 रविवार को। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखिए आप 7 दिन का ही अंतर है या 8 दिन का अंतर है और यानी 1 महीने में जुलाई में 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी। नौकरी लगने वाले हैं वो तैयारी कर सकते हैं। बस इसमें एक दो चीज है वो और ध्यान में रखनी है और वो ये है कि सरकार से गुहार की जाए कि इससे पहले सीईटी एक बार करवा दें ताकि हमें ये चांस मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है। तो ये देखिए आप, ये हो गया। उसके बाद में देखिए आप छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती परीक्षा, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर सीईटी है, ये 1-2 अगस्त 2024 गुरुवार शुक्रवार को होगी। इसके बाद में देखो लिपिक ग्रेड सेकंड, जो पहले मैंने आपको बताया था कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये 11 अगस्त 2024 को होगी। और पशु परिचर सीधी भर्ती है, ये नॉन सीईटी की है और ये 21 से लेकर के 24 सितंबर के बीच में, इन्हें शनिवार से मंगलवार तक। तो ये जो सीबीटी इसमें लिखा हुआ है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कौन सा? छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक वाला, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें पूरी जो जानकारी है वो वेबसाइट पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं जीएस हिंदी क्लासेज में, वहां प्रत्येक की कितनी वैकेंसी है और उसकी प्रक्रिया क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, वो सब आप उससे जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम पर ये सभी सूचनाएं हैं वो डाल दी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी जो ही वैकेंसी का मुझे समाचार मिलेगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो ये समाचार मैंने आपको पहुंचा दिया है और तैयारी करना है वो आपका काम है, आप तैयारी करें। इनमें ये जो परीक्षाएं हैं इनमें हिंदी भी है,
ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हिंदी के लिए अगर आप चाहें कि मुझे हिंदी पढ़नी है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस ऐप नहीं बल्कि घनश्याम पारिक सर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें कुछ इस तरह के सरल भाषा में जो समझाए हुए वीडियोज हैं वो देख लें, उसके बाद में आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर है वो 14 से 18 फरवरी तक 10% और ऑफ दिया गया है। तो ये काफी कम यानी रीजनेबल रेट में आपको इसका मीटर है वो मिल सकता है। तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसके अनुसार आप करें। आपके स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे तैयारी करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, किताबों से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन अगर आप पढ़ें तो आपको हिंदी में मतलब ठीक ही लगेगा और परीक्षा में प्रश्न भी आते रहे हैं तो आ जाएंगे। ये सब आपको जानना है, इसके लिए मैंने आपको ये सूचना दे दी है। इसके अलावा इंग्लिश जो इसमें है तो इंग्लिश के लिए भी अभी हम शुरू कर देंगे बसंत पंचमी से। अभी यानी कहने का मतलब है 14 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको एक साथ इसी ऐप पर मिल जाएंगी। सूचना आपको दे दी गई है और आप जो है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और पूरी सूचना पढ़ लें। जिस भर्ती के लिए आप योग्य हैं उसको जरूर पढ़ें। सीईटी नहीं है तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, भविष्य में परीक्षाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी, आपको तैयारी करनी है। सीईटी में भी हिंदी है तो उसके लिए आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।